पुराणों में की गई ये चौंकाने वाली भविष्यवाणियां, जाने क्या होगा आगे। और 5 संकेत। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। कलयुग ऐसा चिन्ह जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। कर्म धर्म का तराजू। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। पवित्र त्रिदेव की तस्वीर। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं। जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। पुराण। ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। कलियुग समय चक्र। बताया जाता है कि कलियुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलियुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी हैं। जीवन काल छोटा होगा। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। कल्कि का अवतार होगा। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर जन्म लेंगे। भावनाएं मर जाएंगी। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी रहस्यमयी तरह से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रह जाएगी। माँ, बाप, गुरु, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। पैसे का मोह बढ़ जाएगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वो किसी का भी खून करने को तैयार हो जाएगा। गंगा नदी उल्टी बहेगी। कलियुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आतंकवाद बढ़ता जाएगा। आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथी के जोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आजाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। सूर्य उगेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। यहाँ 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया जा सकता है। गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के बारे बताए गए हैं ये 5 संकेत। क्या आप जानते हैं कि आप जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत कैसा होगा? अगर आपकी उम्र लंबी हुई तो आप अपने सामने इस तरह से कलयुग का अंत होते देखेंगे। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली होगी। कलयुग में स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी।
वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और न ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरा संकेत श्री कृष्ण के अनुसार, जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे, सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथा संकेत, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे, धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवा संकेत, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं।